ओके, तो चलिए देखते हैं। इन सम केसेस ऑन ऑब्जेक्ट रिपीटेड इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वह बार बार अपनी जो मोशन है उसको रिपीट करते हैं आफ्टर सम टाइम। तो दिस टाइप्स ऑफ द मोशन इट इज़ कॉल्ड पेरियोडिक मोशन। तो बोला गया है कि कुछ मोशन ऐसे हैं जो आफ्टर सम टाइम्स अपने मतलब मोशन को क्या करते हैं बेटा, रिपीट करते हैं। तो इस तरीके के मोशन को क्या बोला जाता है, पेरियोडिक मोशन बोले जाते हैं। तो उसमें मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको पेरियोडिक एग्जांपल के, जो डेफिनेशंस ये क्या हैं। तो उसमें शामिल होते हैं पेंडुलम। पेंडुलम मतलब आपने बहुत सारे घरों में ऐसे वॉच देखे होंगे जिसमें पेंडुलम जो है आफ्टर सम टाइम क्या होते हैं, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ सेकेंड्स वो फिर से रिपीट होते जाते हैं, एक ही तरीके के मोशन को शो करते हैं। जिसमें आप जो है फिगर नंबर बी पे देख सकते हैं। इसमें क्या है, ये पेरियोडिक मोशन के एग्जांपल है। गिटार को देख सकते हैं, एक बड़ा सा घंटा देख सकते हैं और तबला। ये सब पेरियोडिक एग्जांपल के पेरियोडिक मोशन के एग्जांपल हैं। ओके बेटा, so take the stone tied with the string that you used in activity 7. Now hold the string in your hand and lets a stone hang on it. This is the pendulum. Pull the stone to on one side with the other hand lets it go. तो जिस तरीके से हमने एक्टिविटी नंबर 7 पे जो पत्थर बांधा था एक धागे में और दूसरा हिस्सा जो है हमारे हाथ से जुड़ा हुआ था, हमने हाथ में उसको पकड़ा था। अब क्या करना है, स्वतंत्र रूप से फ्रीडमली उसको छोड़ देनी है। अब हमें सर्कुलर पथ पर मोशन नहीं करवानी है, उसको छोड़ दीजिए और थोड़ा सा ऊपर लेके आइए पत्थर को पकड़ के और उसके बाद उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि जो पत्थर है वह आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम क्या कर रहा है, अपना पोजीशन पर फिर से आ रहा है, मतलब एज अ वर्क कर रहा है पेंडुलम क्लॉक की तरह। ओके, तो इसी तरीके से बोला गया है, पुल द स्टोन ऑन द साइड विद द अदर हैंड एंड इट्स लेट्स गो द पेंडुलम इट इज नॉट मोशन इज इन अ मोशन इट इज द एग्जाम्पल ऑफ पेरियोडिक मोशन। तो जो पेंडुलम की मोशन है वह क्या है, पेरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। अ बेंचेस ऑफ थ्री मोशन टू एंड फ्रो, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन सीविंग स्ट्रिंग ऑफ गिटार और द मेम्ब्रेन ऑफ ड्रम बीइंग प्लेड। और जिसके बाद जो है ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सबसे पे इसके अंडर ही आते हैं, किसके, पेरियोडिक मोशन के अंदर आते हैं। और ऑल एग्जाम्पल ऑफ द पेरियोडिक मोशन वेयर एन where an object or part of repeated its motion after a fixed interval of time। जहाँ जो है जो ऑब्जेक्ट है वह अपने मोशन को बार बार फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे के बाद ये फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करता है, रिपीट करता है। ओके बेटा, सो डिड यू ऑब्जर्व अ सीविंग मशीन एज अ पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? You must have observed that its remain at the same location while any point on its wheel move with a circular motion. It also have a needle that moves up and down continuously. As long as wheel rotated is not it. This needle is the undergoing a periodic motion. Have you observed closely the motion of the ball along the ground? क्या आपने कभी नोटिस किया है बहुत अच्छे से बॉल के मोशन को ग्राउंड पे? Here the ball is rolling on the ground, rotating as well, moving forward along the ground. तो जो बॉल के को जितने लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो उतने लोगों ने देखा होगा बेटा कि वो स्ट्रेट लाइन पे चलने के साथ साथ या ग्राउंड पे क्रॉलिंग करने के साथ जैसे खुद की जगह पर भी क्या करती है, वो रोटेटिंग करती है। मतलब दो मोशन एक ही साथ चलने होते हैं। तो क्या आप द बॉल अंडरगो रेक्टेलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। तो जो बॉल है वह दो मोशन को एक साथ कर रहा है जिसमें शामिल है रेक्टेलिनियर मोशन और एज वेल एज रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन का मतलब होता है जहां ऑब्जेक्ट अपने ही साथ घूम घूम करके और किसी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही हो, तो रेक्टेलिनियर और रोटेशनल मोशन एक साथ होती हैं। आप क्या और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जो इस तरीके से कंबाइन मोशन के लिए प्रेफर करती हूँ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मोशन? सो वी डिड मैनी instrument activity and the discuss measurement and activity and discuss some kinds of the motion. We said the motion is change in the position of a object with a time. तो हमने बहुत सारे एक्टिविटी मेजरमेंट के देखे और डिस्कशन किए, उनके टाइपों को देखा। तो इसमें से देखते हैं कि जो मोशन है बेटा वह चेंज इन पोजीशन है जो ऑब्जेक्ट के साथ में विथ इंटरवल ऑफ टाइम। सो द चेंज इन द पोजीशन कैन बी अंडर
अंडरमाइन थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट। ओके, तो चेंज इन पोजीशन को अंडरमाइन किया जा सकता है डिस्टेंस मेजरमेंट के थ्रू। दिस अलाउ अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो अ मोशन। जो इस चीज़ को मेजरमेंट इस किस लिए की जाती हैं, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ द मोशन इज स्लो और फास्ट। ओके, कितना फास्ट और कितना ईजी है, इसको हम ईजिली तरीके से समझ पाते हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.